तो ज्ञान वापी का मामला वाराणसी कोर्ट में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। ताजमहल और कुतुब मीनार पर हिंदू पक्ष पहले ही दावे कर चुका है। बदायूं की जामा मस्जिद को भी हिंदू महासभा कोर्ट ले जा चुकी है। और ये सारे दावे जिस एक कानून पर टिके हैं उस पर आपने ज्यादातर सबसे ज्यादा बहस देखी है और उस कानून का नाम है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। हिंदू पक्ष ने एक्ट को चुनौती दी है। इसमें यह कहा गया है कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है। 1947 से पहले उसके मंदिरों, पूजा स्थलों पर आक्रांताओं के कब्जे को ये एक्ट एक तरह से मान्यता देने जैसा है, ऐसा इस एक्ट के खिलाफ अपील करने वाले जो पेटिशनर्स हैं उनका दावा है। अब इन सारी हिंदू पक्ष की याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। AIMPLB ने इस चैलेंज में तर्क तो दिए हैं, साथ ही देश में एक डर की भी बात की है और ये डर दिखाया गया है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा लिया जाता है तो देश में फिर वो होगा जो 1992 में हुआ था। क्या हुआ था? बाबरी विध्वंस के बाद जो हुआ था, यानी फिर से सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, फिर से जवाब में बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। यानी पूजा स्थल कानून को छेड़ा तो देश में एक बार फिर से दंगा छिड़ सकता है। ये आशंका, ये डर AIMPLB द्वारा इस याचिका में दिखाई गई है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए। 91 का एक्ट क्या कह रहा है? अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज हो जाता है तो फिर 91 का एक्ट किस माने रखते, बोलिए आप? 3 जगह को छोड़कर बाकी जो है वो हम भूलने के लिए तैयार हैं और दूसरे जगह में हम बना लेंगे वो मंदिर, क्योंकि वो उसमें जगह का कोई विशेषता नहीं है कि 1947 के बाद स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है। पार्लियामेंट में भी ये एक लॉ पास हुआ है। उसके बावजूद भी अगर कोई कोर्ट अपने ही कोर्ट्स की रूलिंग को ना माने। ज्ञान वापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो यहाँ पर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस बहस के बीच ये ध्यान देना भी जरूरी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और सुब्रमण्यम स्वामी ये कह चुके हैं कि अयोध्या मिल जाने के बाद काशी और मथुरा को छोड़कर बाकी जगहों पर दावे करने का कोई तुक है ही नहीं। मुद्दे अनलिमिटेड नहीं उठाए जाने चाहिए, लेकिन काशी मथुरा को भी पाने के लिए क्या देश को एक और 1992 से होकर गुजरना पड़ेगा? क्या AIMPLB की जो आशंका है उस चुनौती में क्या कोई चेतावनी भी है? आज ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय आलोक जी हैं, आपको स्क्रीन पर मुफ्ती वजाहत कासमी दिखाई दे रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और यास्मीन फारूकी हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं SDPI की। यास्मीन फारूकी जी, आज मैं आप ही से शुरू करती हूँ। एक ऐसा देश जिसमें शांति, अमन, कानून के राज की बात की जाती है, अगर किसी को आपत्ति है, अगर किसी के रिजर्वेशंस हैं और अगर किसी को लगता है कि ये एक कानून है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके खिलाफ अगर कोई कोर्ट जाता है तो फिर ये डर दिखाने की जरूरत क्या है कि दंगा भड़क जाएगा, सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा? ये डर की बात क्यों? ये डर नहीं है, ये डर की बात नहीं है। ये आप सोचिए, हमारा भारत जो है ना वो धर्म से ही चल रहा है। सारी राजनीति धर्म की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। देखिए, बहुत सारे देश इस धर्म की राजनीति में बर्बाद हुए हैं। लबनान को देख लीजिए जो बहुत तरक्की पे था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फालतू की बातें हो रही हैं, एक एक्ट बन गया है, कानून बन गया है, आप उन कानूनों को तोड़ना चाहते हैं, आप उन चीज़ों से ऊपर उठ के आना चाहते हैं। तो आप ये अगर कोई कह रहा है कि देखिए सब जगह ही दिमाग के तो तेज़ बैठे ही हुए हैं ना, इधर से आप कुछ करिए शर, उधर से वो जवाब में आ जाएंगे, तो आप हिंदुस्तान की तरक्की या भारत की तरक्की की तो बात ही नहीं कर रहे।
आप तो सिर्फ झगड़ा करने की ही बात कर रहे हो। हमारे पास मंदिरों मस्जिदों की कमी है क्या, जो हम उन्हीं जगहों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ के हमें लग रहा है कि झगड़े की संभावनाएं हैं? तो हम क्यों नहीं सौहार्द में रह के जो हो गया उसको भूल के एक अच्छी नई राजनीति के साथ अपनी हिंदुस्तान की या भारत की तरक्की के साथ बात क्यों नहीं करते हैं? हम धर्म बैठ के, मैं तो मस्जिदों में भी कहती हूँ भाई आप कहीं पे भी नमाज पढ़ लो, हर जगह मस्जिद है, भगवान हर जगह है, अल्लाह हर जगह है, कहते नहीं है कण कण में भगवान है। ठीक है, तो मेरे ये राजनीति साहब देखिए, मुझे तो ये चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती। ठीक है, आपको समझ नहीं आती है, लेकिन हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी सर, जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। और पहला सवाल अभी आपने धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। पहला सवाल अभी यास्मीन फारूकी कह रही हैं कि असल मुद्दे बचे नहीं हैं, तो इसलिए इस देश में मंदिरों और मस्जिदों की बात की जा रही है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इतिहास को भुलाया जाए, हम इतिहास को पीछे छोड़ दें और विकास के रास्ते पर चले? ये मंदिर और मस्जिद की बात क्यों? अब मंदिर और मस्जिद की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे लोगों ने सालों साल लड़ाई की थी। जो आए यहाँ मंदिर तोड़ने वाले वो बाहर से आए थे और उन्होंने जानबूझकर मंदिर को तोड़ा। कई जगहों में जहाँ मंदिर हमारी बहुत श्रेष्ठ मंदिर थी उसी के ऊपर उन्होंने मस्जिद बनाई, जब वो इस्लाम में भी वो नामंजूर है कि आप किसी और के धार्मिक स्थान पर मस्जिद नहीं बना सकते, परंतु उन्होंने बनाई। और कई जहाँ तक काशी विश्वनाथ है उसको 3 बार तोड़ा हमने, 3 बार उसको दोबारा बनाया हिंदुओं ने। और आखिर में औरंगजेब ने कहा कि ये हिंदू मंदिर बनाते रहते हैं, तो इस बार तुम मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाओ, और वही हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी इतिहास में इतनी हमने संघर्ष और लड़ाई करके हमने आज़ादी की। मुसलमानों के लिए भी एक देश हमने बना के दिया जिसका नाम है पाकिस्तान। जो हमारे साथ रहने थे वो हमारी दुख को समझना चाहिए। मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, वो तो सड़क में भी नमाज पढ़ते हैं, एरोप्लेन में भी नमाज पढ़ते हैं, ड्राइंग रूम में भी नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के लिए कोई पुण्य जगह है नहीं, जो कोई धार्मिक जगह है ही नहीं। जो मस्जिद है वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठे होकर, अकेला भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, परंतु इकट्ठे होकर कहीं करना है तो उसके लिए मस्जिद बनाई जाती है। तो मस्जिद को दूसरी जगह बनाने में इनकी क्या तकलीफ़ है? और हम तो सारे 40,000 मंदिरों को जो तोड़ा है उसको तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ 3, क्योंकि वो कहीं और नहीं बन सकता है। राम मंदिर क्योंकि राम वहाँ पैदा हुए तो वहीं बन सकता है, तो बाबरी मस्जिद को हटाना था। कृष्ण जन्मभूमि वो वहीं जहाँ मस्जिद खड़ी है वहीं कृष्ण का जन्म हुआ, हमारी आस्था है। और जहाँ तक शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया उसी पर इन्होंने मस्जिद बना दी। तो इन तीनों को छोड़ने के बाद आगे कोई भी नहीं मांगेगा कि मस्जिद को हटाया जाए या तोड़ा जाए। स्वामी सर, आप कह रहे हैं 3 जगह, साइट स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं, बेसिकली आइडल स्पेसिफिक नहीं। हमारे दर्शकों के लिए ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा, जब स्वामी सर 3 जगहों की बात कर रहे हैं तो वो उन 3 जगहों की बात कर रहे हैं जिसमें राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है और काशी विश्वनाथ है। इन्हें कहीं और कॉपी नहीं किया जा सकता, कहीं और इन्हें रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन स्वामी सर, ये कहा जा रहा है कि पहले अयोध्या पर एक डिस्काउंट दिया गया था, अब आप 3 जगहों पर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो इस पर AIMPLB द्वारा ये कहा जा रहा है, जैसे जी आप बात पूरी करें पहले जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि किसने कहा कि सिर्फ अयोध्या चाहिए? वो जो बनाए थे कानून नरसिम्हा राव ने, वो तो कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। हमने विरोध किया था जब उन्होंने बिल पास किया, हम सब लोगों ने वॉकआउट किया। मैं भी उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और मैं उस समय अध्यक्ष था जनता पार्टी का, और बीजेपी बनी हुई थी नई सी। उन्होंने भी संपूर्ण रूप से सबने बहिष्कार किया था, कहा कि हम इसको नहीं मान सकते और तुम्हारे मेजॉरिटी से तुम जो पास करना करो, आगे हम इसको ठीक करेंगे।
तो मैं ये कहता हूँ कि हमने शुरू से, जब 1964 में स्वामी चिन्मयानंदा ने सारे साधु संतों को बुला करके इकट्ठा किया और फिर कहा कि भाई ये मस्जिद मंदिर का कहीं ना कहीं अंत आना चाहिए, तय करो कि कौन से मंदिरों को दोबारा बनानी है, पुनर्निर्माण करनी है। और उसी सम्मेलन में ये तय हुआ था कि 3 जगह हैं जहां हम और कहीं जगह में बना नहीं सकते, और एक में जहाँ राम पैदा हुए, दूसरे में जहाँ कृष्णा पैदा हुए, और हमारे आस्था के अनुसार इसको कोई प्रूफ नहीं मांग सकते, इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं मांग सकते, और कृष्णा और काशी विश्वनाथ, ये 3 के लिए हम तो शुरू से कहते आए। एक कभी नहीं हमने कहा ये सब उड़ा रहे हैं सिर्फ अपनी वकालत के लिए। ठीक सर, आप जो पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं उसके बाद फिर ये जताया जा रहा है, और आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट में हैं इस एक्ट की लीगैलिटी, इसकी वैलिडिटी को लेकर, इसके की जो दूसरे पिटिशनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगली इस पूरे मामले को समझा जाए तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि AIMPLB जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वो ये कह रहा है कि अगर इस एक्ट को हटा दिया गया तो जो बाबरी के बाद विध्वंस हुआ, जो बाबरी के बाद दंगे हुए, वो एक बार फिर से इस देश में हो सकते हैं। आप उस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को या उस फियर को या उस वो जो एक डर है उसे कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, इन्होंने मेरी याचिका नहीं पढ़ी होगी। मैंने ये कहा कि आप ये जो एक ही राम जन्मभूमि का जो उल्लेख किया है उसके जगह में 3 का उल्लेख कर दीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है उसमें इस प्रकार के संशोधन करने के लिए अधिकार है, और इस आर्टिकल के अनुसार 2 और जोड़ दीजिए, और मुझे ये एक्ट में कोई और विरोध नहीं है, वो एक्ट परमानेंटली रह सकता है, ये मेरा है। और चीफ जस्टिस ने भी मुझसे पूछा कि आपका कहना है कि ये जो ये 2 को जोड़ देंगे तो फिर आप इस कानून के या इस विधि के विरोध नहीं करोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा, परंतु आप कहेंगे कुछ नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम कहेंगे कि इसी को रद्द करो, और क्या कह सकता हूँ। तो इसीलिए ये प्रचार करने में बहुत तेज़ हैं, जो मस्जिद हटाने नहीं चाहते हैं तो वो प्रचार करते रहते हैं। ऐसा मेरे साथ डिबेट कराइए तुम्हारे ZTV में, मैं ओवैसी को ही बुलाइए, वो हमारा अच्छा जान पहचान के मित्र हैं, और डिबेट करें हम, और आपके सामने सारी बात आ जाएगी। जो सवाल है, एक और जो सवाल है, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि अब मैं इस मामले को अपने दर्शकों को सरल भाषा में समझाना भी चाहती हूँ, आपने ये कहा कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप 2 प्लेसेस और ऐड कर दीजिए, राम जन्मभूमि के अलावा इसमें कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ को ऐड कर दीजिए। आप नहीं चाहते कि इस पूरे जो एक्ट है इसी को स्क्रैप कर दिया जाए। जो दूसरे पिटिशनर्स हैं स्वामी सर, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये अपने आप में बहुत ही पेचीदा है, क्या दूसरे जो पिटिशनर्स हैं उनकी मांग ये नहीं कि इस एक्ट को ही एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए? देखिए, मैं पहले फाइल किया था और मेरा नंबर भी जो है पिटीशन का उससे पता कर सकते हैं, फिर बाद में सब आए तो वो अपनी राय रख रहे हैं, तो कोर्ट को फैसला करनी है कि मेरी बात में ज़्यादा दम है या उनकी बात में दम है। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने जो रुख देखा उसमें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मेरी पक्ष लेगी, और इसीलिए हमारी सरकार भी घबराई हुई है कि स्वामी को इसमें श्रेय मिलेगा, और फिर वो समस्या उनके लिए है। मैं जानता हूँ हमारी पार्टी में ऐसी ईर्ष्या बहुत है, तो उसमें हमारे एडवोकेट ये सॉलिसिटर जनरल अपनी याचिका या अपनी जो सफाई है या अपनी जो तर्क है उसको पेश ही नहीं कर रहे हैं। पहले कहा 2 हफ्ते दो, फिर 4 हफ्ते चले गई, उसके बाद कहा और 2 हफ्ता दो, तो इस तरीके से उसको लंबा खींच रहे हैं, और ना भी नहीं कह सकते, हाँ भी नहीं कह सकते हमारी सरकार। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार का क्या रुख है इस मामले में? सरकार का रुख है कि स्वामी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन स्वामी सर, आप 3 प्लेसेस की बात कर रहे हैं, दूसरे पेटिशनर्स इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे रहे हैं। सवाल ये है, अगर इसे स्क्रैप किया जाएगा,
जी, अगर इसे स्क्रैप किया जाता है तो एक फियर ये डिसमिस हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मेरी बात मानी जाएगी तो उसको डिसमिस कर देंगे। इसके लिए नए एक्ट यानी एक्ट को रद्द करने की जरूरत नहीं। मेरी बात के बाद कोई है ही नहीं, बाकी नहीं कुछ है ना। अब मंदिर हैं, 40,000 मंदिर को तोड़े थे मुसलमानों ने, परंतु वो कहीं भी बन सकता है मंदिर। ये 3 मंदिर जो जगह है उसके संबंध में उसकी पुण्यस्थिति बनती है, लेकिन बाकी जो हैं उसमें जो मूर्ति है उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इसीलिए वो हम समझते हैं कि भगवान उसमें है, तो उसको तोड़ने नहीं देंगे। परंतु तो इधर करना उधर करना इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन स्वामी साहब उनका डर तो यही है, लेकिन स्वामी साहब उनका डर यही है ना कि पहले आप राम जन्मभूमि लेंगे, फिर आप कृष्ण जन्मभूमि लेंगे, फिर आप लेंगे काशी विश्वनाथ, और उसके बाद आप आएंगे 40,000 मंदिरों पर। आप डरते रहो तो मैं क्या करूं। मैंने तो शुरुआत से ही 1971 से कह रहा हूं कि जब मैं राजनीति में आया मैंने कहा कि 3 चाहिए, और इसीलिए कहा क्योंकि साधु संतों की मीटिंग हुई थी 1964 में, उसमें यह तय हुआ था यही 3 है। इसी में ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ आस्था, और इसीलिए उसी ज़मीन पर मंदिर बनेगा। अच्छा स्वामी सर, आप बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, आपने राम जन्मभूमि के लिए भी लड़ाई लड़ी। मैं अगर आपसे ये समझना चाहूँ कि एक तरफ ये मामला कोर्ट में है, सरकार क्या कर सकती है कोर्ट के बाहर? क्या पार्लियामेंट से इसका कोई सोल्यूशन आ सकता है? क्या इसमें एक अमेंडमेंट की गुंजाइश है? जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं। एक छोटा सा संशोधन ला जाए कि सेक्शन 4 और 5 में संशोधन है, और उसमें जहाँ राम जन्मभूमि लिखा है वहाँ कृष्ण जन्मभूमि भी लिखा जाएगा, और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ भी लिखा जाएगा। अच्छा स्वामी सर, ये जो खत्म हो जाएगा ये केस। ठीक है, तो आप दो सॉल्यूशंस बता रहे हैं, एक तरफ कोर्ट और दूसरी तरफ आप सरकार अपने लेवल पर क्या कर सकती हो, पार्लियामेंट के रास्ते कैसे इसका सॉल्यूशन हासिल किया जा सकता है, समाधान हासिल किया जा सकता है? जी 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 क्या आपको लगता है अभी भी बातचीत के बाद तो जी बात पूरी करें सर? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकार चाहे तो 5 मिनट में इसका समाधान निकल जाएगा, और दोबारा पुष्टि कर सकती है सरकार की नहीं अब से और कोई नहीं, हम भी उसमें साथ रहेंगे, हम भी बदलेंगे नहीं, हम कभी बदले ही नहीं, हम तो शुरू से 3 कह रहे हैं। लेकिन ये जो सांप्रदायिक माहौल को लेकर जो डर है उसको कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि सरकार के लिए वो भी एक चैलेंज है। सांप्रदायिक डर है ये मैं पूछने चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में ये कहा कि मस्जिद जो है वो तोड़ा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, उसका कोई धार्मिक स्थान नहीं है, और टर्की में आप जाकर गूगल में जाकर निकालिए, इतना ही लिखिए कि डिमोलिशन ऑफ मॉस्क्स इन टर्की या सऊदी अरेबिया या कोई भी मुसलमान का देश, वो लिस्ट देंगे लंबा जितना तोड़ा है। जो टर्की का प्राइम प्रेसिडेंट है उससे पूछा गया कि भाई आप इतने मस्जिद को क्यों तोड़ रहे हैं, उसने कहा मुझे सड़क बनाना है, मस्जिद तो कहीं भी बन सकता है। मस्जिद का कोई भी 3 ही पुण्य स्थान है मुसलमानों के लिए, एक है मक्का, दूसरा है मदीना, और तीसरा है अल-अक्सा। इसको छोड़कर और कोई भी चीज़ उनके लिए पुण्य नहीं है या धार्मिक नहीं है। तो इसीलिए मस्जिद कौन सा कहाँ ये लिखा है कि मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है 1994 के जजमेंट में कि मस्जिद जो है वो तोड़ा जा सकता है, वो अनिवार्य नहीं है मुसलमान की धर्म के लिए। अच्छा, मैं चाह रही थी थोड़े दिन पहले हमने इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर अभी आपने जिनका जिक्र किया था AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से भी बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि ज्ञानवापी का जो मामला है, जो हिंदू पक्ष गया, दरअसल वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वायलेट करता है, और इस एक्ट को हटाने की कोशिश इस तरह की मानी जाएगी कि आप इस देश में बाबरी 2 या बाबरी 3 या बाबरी 4 करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी स्वामी सर आप उसका एक छोटा सा अंश सुने और उस पर अगर आप जवाब देना चाहें तो प्लीज। नहीं, मेरा मानना यह है कि कोर्ट का फैसला गलत है,
और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुला उसका वायलेशन किया है, मुखालिफत की है। कोर्ट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए वो फैसला गलत है। तीसरा, इसी मसले में 1991 में हाई कोर्ट का एक स्टे है। तो कैसे आप 2021 में आकर आप एक नया पार्टी बनाकर आप जाकर वो करेंगे? 1991 के एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का नेचर उसका बदला नहीं जा सकता। तो कैसे कोर्ट का फैसला गलत है? और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ की कमेटी, वहाँ के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फौरन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाए, क्योंकि 5 जजेस का जजमेंट कह रहा है कि 91 एक्ट अब तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो आप तो फिर से 1948 में जिस तरह बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थी और उसके बाद दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, तो वही हथकंडे, वही हरबे को इस्तेमाल किया जा रहा है दोबारा। और ये सरासर कानून का वायलेशन है, कोर्ट का वायलेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि योगी सरकार जो है 1991 एक्ट के तहत जो कोई रिलीजियस प्लेस के नेचर को चेंज करने की कोशिश करेगा, उनके ऊपर FIR बुक करे। 3 साल की सजा का प्रोविजन है उसमें। ओवैसी साहब, अभी आपने शब्दों का जिनका इस्तेमाल किया, आपने कहा हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हथकंडों से आपका मतलब? हाँ बिल्कुल जी। जिस तरह रात के अंधेरे में चोरों ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी थी, तो उसको हथकंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बहुत ही अच्छा गांधीयन एक्ट बोलेंगे उसको आप। तो उसके बाद क्या हुआ बताइए? दुनिया ने देख लिया क्या हुआ। आपने मस्जिद को बंद कर दिया, आपने मुझे नमाज पढ़ने से महरूम कर दिया। फिर राजीव गांधी के ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं था तो 10 मिनट में 30-40 पेज का ऑर्डर आ गया, आपने तालों को खोल दिया और फिर 6 दिसंबर को आपने उसको शहीद कर दिया। और फिर कोर्ट का फैसला आ गया कि किसी ने मस्जिद को तोड़ा ही नहीं। भाई मैं तो अपनी मस्जिद से महरूम हो गया ना। वही तारीख को दोहराया जा रहा है। 1991 का एक्ट साफ तौर से कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कोर्ट का फैसला सरासर ब्लेटेंटली वायलेशन कर रहा है। मैं तो उस कमेटी से अपील करूंगा, उस मस्जिद की कमेटी से, कि सुप्रीम कोर्ट को जाएं और सुप्रीम कोर्ट को बताएं। भाई आज वो जजेस हैं वहां पर जिन्होंने बाबरी मस्जिद के फैसले में बात कही थी कि 91 एक्ट का उन्होंने उसको कह दिया कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से उसको जोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को रोकना चाहिए उसको, इस तरह के कमिश्नर को। आप बताइए कि मैं कोर्ट को जाता हूं, कहता हूं कि सर्वे मुझे करना है, और मैं कोर्ट से कहता हूं कि सर्वे करेगा फुला आदमी करेगा सर्वे, और कोर्ट एग्री कर देता है। 91 में यही हाई कोर्ट ने कहा था कि इसका नेचर चेंज नहीं होगा। 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के लिए हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। आप 2021 में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मस्जिद के नीचे वहां पर आप सर्वे कराइए और दूसरा इस शख्स को कमिश्नर बनाइए। अरे भाई क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है बताइए आप। फिर पार्लियामेंट का एक्ट क्या उसको क्या हम डस्टबिन में डाल दें? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो 5 जजेस का फैसला है जिसमें कहा गया कि 91 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी को नहीं छेड़खानी की जाएगी उससे। स्वामी साहब, कई आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने रखे हैं। मुझे लगता है दे कैन नॉट बी अ बिगर वॉइस एंड क्रेडिबल वॉइस देन यू टू एड्रेस ऑल दोज इश्यूज, क्योंकि वो दूसरी पार्टी की तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से ये दलीलें जो हैं बार बार उठाई जा रही हैं और हमारे दर्शक जो है बार बार सुन रहे हैं। स्टेज इज ऑल योर्स सर। जी देखिए, पहली बात मैं ये कहता हूँ कि ये जो हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मथुरा में और वाराणसी में, इसमें तो मैं था ही नहीं, उसमें मैंने भाग भी नहीं लिया। और मैं तो ये जानता था जो वैसे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में हूँ, उन्होंने भी कहा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा हूँ कि इस एक्ट को रद्द मत करिए। इसके जो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में जो संशोधन करनी है वो करके, जहाँ राम जन्मभूमि लिखा है उसके साथ काशी विश्वनाथ और मथुरा जन्म स्थान, इन दोनों को जोड़िए।
और फिर इस एक्ट को हम सब सम्मान देंगे और कहेंगे आगे से कोई मस्जिद नहीं तोड़ा जाएगा। यद्यपि मस्जिद तोड़कर ही मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, वो सब भूलने चाहेंगे हम। अब हो गया परंतु क्योंकि हमारा भी सिद्धांत ये है कि उस जो स्थान में मंदिर बनती है वो कोई उसमें कोई पुण्य कारण नहीं है या कुछ धार्मिक कारण नहीं है, तो मंदिर को हटाया जा सकता है, दूसरी जगह रखा जा सकता है। तो इसीलिए जहाँ 40,000 मंदिरों को तोड़ा था मुसलमान की राज में, उसको हम दोबारा बना सकते हैं थोड़ी दूर में। लेकिन जहाँ तक ये अब तो 2 ही हैं, ये 2 हैं, इस पे हम हट नहीं सकते। ना मैंने कभी हटा। मैं कहता हूँ कि ये तो जानबूझकर तोड़ा गया था और इसीलिए तोड़ा गया था कि यहाँ कृष्ण पैदा हुए और वहाँ शिव भगवान ने आकर ज्योतिर्लिंग लगाई। तो वो जब देवताओं ने ही आकर कुछ बनाई है, वो जमीन ही पुण्य बन जाती है और उसको हम छोड़ नहीं सकते। और मैं कहता हूँ वैसी को कि तो अपने लोगों को कहो कि ये 3 है, उसके बाद कोई उठाएगा तो मैं उनके साथ मिलकर लड़ूंगा। परंतु जहाँ तक ये 3 है, इसमें ये हारने वाले हैं और मैं कहता हूँ कि इस पर वो विरोध ना करें, क्योंकि खाम आप जो विषमता पैदा करोगे वो करोगे। परंतु इस विषय में जब आप जानते हैं महाभारत और रामायण से जब युद्ध की आवश्यकता बन जाती है तो हम भी तैयार हैं। तो इसीलिए मैं ठंडी दिमाग से कहता हूँ सबको कि ये 2 तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम है। मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, मस्जिद तो तोड़े जाते हैं। सऊदी अरेबिया से पूछ लीजिए, आप मस्जिद तोड़ते हो और सड़क बनाने के लिए देखो कहाँ कहेंगे, ये लिस्ट देंगे, गूगल में मिलेगी। टर्की से पूछो, ये सब जगह में मस्जिद को तोड़कर दूसरी जगह बनाते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज आप इस इंटरव्यू के माध्यम से असदुद्दीन ओवैसी के लिए मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा छोड़ दे तो इसके बाद आप उनके लिए हर केस लड़ने के लिए तैयार हैं जहां पर भी इस तरह का क्लेम किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बात पूरी कर सकते हैं इफ यू वांट टू। थैंक यू, बाय। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सैयद असीम वकार, ये मैसेज तो आप ही के लिए था, तैयार हैं आप इसके लिए? सैयद असीम वकार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सैयद असीम वकार तक हमारी आवाज नहीं जा रही। जल्दी जल्दी एक कमेंट लूंगी मैं यहाँ पर। अजय आलोक जी, पहले एक कमेंट यहाँ पर और उसके बाद अश्विनी उपाध्याय जी आपका कमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपने सुना डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर यह कहा कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, इन्हें कहीं भी कॉपी नहीं किया जा सकता, इन्हें रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। अगर इन 3 जगहों पर क्लेम छोड़ देता है मुस्लिम पक्ष तो मैं उनके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हूं अगर अगला कोई क्लेम आता है। देखिए, मुझे लगता है कि न हिंदू पक्ष न मुस्लिम पक्ष, किसी को सुब्रमण्यम स्वामी की सहायता की जरूरत नहीं है। यहाँ बात अधिकारों की है, बात है कि ये राष्ट्र कैसे चलेगा। हमने 1991 में देखा है साफ साफ कि जब मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर बिल्कुल अयोध्या की बात ही करनी लोगों ने छोड़ के प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट बना दिया, उसे पार्लियामेंट से पास करवा दिया। कौन नहीं जानता है, जो भी उस वक्त की राजनीति में एक्टिव और आज की भी राजनीति में एक्टिव हैं, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 का जो बना था वो साफ साफ मुस्लिम तुष्टीकरण था कि अयोध्या की तरह किसी और जगह पे बवाल नहीं उठे। 1947 के बाद से कोई चीज़ आपकी भी है तब भी आप हक नहीं कर सकते हो, ऐसा कानून पास किया गया इस पार्लियामेंट से। आज तो समय आ गया उस कानून को रिपील करने का, क्योंकि ज्ञानवापी में तो साफ साफ कहा गया भाई कि 1993 तक तो हम रोज दिन पूजा करते थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप साल में एक बार पूजा करेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश के शासन की अनुमति से और उनके उपस्थिति में। तो ज्ञानवापी में पूजा बंद कब हुई? आज उसके बदौलत वो ज्ञानवापी में अपील करने गया हिंदू पक्ष। ठीक है, वो उस पर न्यायालय अपना फैसला दे रहा है, जो भी फैसला देगा सबको मंजूर होगा। लेकिन मेरा आज बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि नरसिम्हा राव की सरकार कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी, खिचड़ी दल थी।
एक भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट में थी, शिवसेना सपोर्ट में थी उस वक्त कि बिल्कुल राम मंदिर बनना चाहिए। बाकी कोई दल इस देश में सपोर्ट में नहीं था, समर्थन में नहीं था। जो आज सब दल छाती पीट के कहते हैं अयोध्या का फैसला मंजूर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या पे मंजूर है। ठीक है, सैयद असीम वकार। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बिल्कुल एक लाइन में मैं कहूं कि हिंदुओं का दमन और मुस्लिम तुष्टीकरण की अल्टीमेट कोशिश थी, और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और आज समय है कि पार्लियामेंट में ही देखिए, दो चीज इस देश में के पार्लियामेंट में बहुत खराब हुआ है जो संविधान विरोधी है। एक 1975 में सेकुलर शब्द घुसाना पार्लियामेंट में, जो संविधान की प्रेमबल से छेड़छाड़ की गई, बाबा साहब का अपमान किया गया। नंबर एक वो, दूसरा ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये दो चीज पार्लियामेंट से ही खत्म करने की आवश्यकता है। अब ये जब हो, लेकिन होगा इसी शासन में। ठीक है, उसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। सैयद असीम वकार, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय जी, जल्दी जल्दी। सैयद असीम वकार, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। जी जी, हुक्म करें जी, हुक्म करें। यहाँ पर अभी आपने सुना अजय आलोक ने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था वो हिंदुओं का दमन और मुस्लिम तुष्टीकरण था। उस पर आपका जवाब? नहीं, देखिए, अजय आलोक की मैं पूरी बात सुन नहीं पाया, फोन कटा हुआ था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो बोल रहे थे वो मैंने सुना, वो मैं सुन रहा था। मसला ये आया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार ये कहा कि 40,000 मंदिर तोड़े गए। तो आज से 100 साल 200 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने गुजरात में, वाराणसी में और राजस्थान में सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़े। अब इतिहास लिखने वाले के ऊपर है कि वो कैसे लिखेगा। अगर वो अपने हिसाब से लिखेगा, ईमानदार होगा तो सही लिखेगा, और अगर लिखने वाले की तरह लिख देगा वक्त के हिसाब से, तो तोड़े तो मंदिर तो तोड़े, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गुजरात में एक दिन में 300-300 मंदिर तोड़े गए, राजस्थान में भी तोड़े गए, वाराणसी में भी सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर तो तोड़े गए। फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मस्जिद शिफ्ट हो सकती है। मैंने सुना उन्होंने कहा कि यहां शिफ्ट हुई, वहां शिफ्ट तो सर मंदिर भी हो सकता है, और किया, बीजेपी सरकार ने किया। कई ऐसे शिवलिंग आज भी हैं जो रखे हुए हैं। तो उन्होंने कब मना किया? तीसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी जी बड़े ब्राह्मण हैं। दूसरे पॉइंट पर आप गुमराह कर रहे हैं ना। दूसरे पॉइंट पर आप गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कब इंकार किया कि मंदिर शिफ्ट नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि शिफ्ट नहीं हो सकता मंदिर? नहीं, उन्होंने जो दलील दी, नहीं सर, बात गलती मैं नहीं कर रहा, वो इस समय इस डिबेट में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात कही आप उसको घुमा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर दो बातें कही थी सर। अब इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी पैनलिस्ट को। उन्होंने ये कहा जो कि बात तो सुन लीजिए ना सर, आप प्लीज, आप उनकी बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं सर। उन्होंने कहा राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, इसको आप कहीं और नहीं ले जा सकते। राम जन्मभूमि में राम का जन्म, कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण का जन्म, आप कैसे उसको रेप्लिकेट कर देंगे कहीं और? जहां जन्म स्थली है वहीं पर रखेंगे ना उसे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मंदिर शिफ्ट नहीं हो सकता। कहां सुना आपने? अरे देश आपको काबिल मानता है। नहीं कोई बात नहीं, देश मुझे नकारा भी समझे, कोई बात नहीं, वो मैं जनता पर छोड़ देती हूँ। आप मुद्दे पर रहिए, देखते हैं ना कोई बात नहीं, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बात कीजिए। मैडम बात तो सुनिए। आपने कहा मैं गुमराह कर रहा हूं, और मेरे हिसाब से मैं गुमराह लोगों को रास्ते पे ला रहा हूं। भड़का रहे हैं उनको, जो गुमराह हैं उनको रास्ते पे ला रहा हूं, समझिए, रास्ते पे ला रहा हूं। अभी बाबरी मस्जिद की बात आई, देखिए साफ सी बात। अभी जो पॉइंट है उस पर बात कीजिए मुझसे। बेंच ने सर्वोच्च जो पॉइंट अभी मैंने करेक्ट किया उस पर बात कीजिए। अब आप राम जन्मभूमि पर जा रहे हैं, मुद्दे पर आइए मेरे साथ, गलत बात नहीं करेंगे आप, मुद्दे पर आइए। नहीं देखिए, नहीं स्टार्टिंग वहीं से होगी, स्टार्टिंग वहीं से। तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या था राम जन्मभूमि के लिए? कह रहा हूं नहीं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपना फैसला पढ़ा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया, तो उन्होंने उसमें माना कि 22-23 दिसंबर की रात में अवैध तरीके से कैंपस में मूर्तियां रखी गई। ये अल्फाज है उसके अंदर।
ये मैं आप अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। राम जन्मभूमि फैसले पर में चले है। जाते हैं जिस पर अदालत फैसला सुना चुकी है, उसमें कई बार आप गलत बयानी करते हैं। सर कम से कम मुद्दे पर तो रह लीजिए। ये जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, इस देश का माहौल खराब हो जाएगा अगर इस एक्ट को हटा दिया जाता है। उस मुद्दे पर मैं बात कर रही हूँ, आप एक के बाद एक गोल पोस्ट चेंज करें। कोई बात नहीं, अश्विनी उपाध्याय से पूछ लेती हूँ, तो पिटिशनर है अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी उपाध्याय जी क्या कह रहे हैं? आप मुझको ही बोलने दिए, अश्विनी उपाध्याय से बाद में पूछिएगा। नहीं कोई बात नहीं, आप इसके बाद जवाब में बोलिएगा। इसके बाद जवाब में बोलिएगा, जवाब में बोलिएगा अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी उपाध्याय से कह दूं, वो तो वकील हैं, सर्वोच्च न्यायालय में वकील हैं। वो न्यायालय ने ये भी कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं दे पाए बाबरी बार गलत बयानी करने से बाबरी मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के बनाई। नहीं, तो अवशेष कहाँ मिले थे? अवशेषों की बात कहाँ कही गई थी? अवशेषों की बात कहाँ कही गई थी सैयद असीम वकार? कहाँ अवशेषों की बात कहाँ कही गई थी? नहीं सर, आप आधी गलत बयानी मत कीजिए। वही आप कर रहे थे अभी सुब्रमण्यम स्वामी के स्टेटमेंट के साथ कि मंदिर को भी शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने कब मना किया था मंदिर शिफ्ट नहीं हो सकते? उन्होंने कब मना किया था? अब आप आधी अधूरी बात पेश करके अगर लोगों को गुमराह करेंगे तो सॉरी। अब आप सुन लीजिए पहले अश्विनी उपाध्याय की दलील, उसके बाद रखिएगा अपनी बात और कोशिश कीजिएगा तथ्यों पर रहे। सुन लीजिए। अदिति जी, अगर औरंगजेब नहीं आया होता तो आज शायद वसीम वकार भी वसीम कुमार होते, या वसीम शर्मा या वरुण कुमार होते, या हो सकता है अरुण कुमार होते, कुछ इस तरीके से होते। ये कड़वी सच्चाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज के वसीम वकार जो 2021 में है, ये पता नहीं 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी के बाबर, लोदी, तुगलक उनको अपना आदर्श क्यों मानते हैं, उनके साथ क्यों खड़े हो रहे? हम तो केवल इतना कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 1991 में जो कानून बनाया, ये संविधान की धज्जियां उड़ा दिया। इस कानून के जरिए पार्लियामेंट को ये कानून बनाने का अधिकारी नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप स्टेट सब्जेक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। संविधान में काम का बंटवारा है। धार्मिक स्थान राज्य में आते हैं, राज्य के दायरे में आते हैं, न कि केंद्र के दायरे में। अनफॉर्चुनेटली वो पार्लियामेंट मतलब जो बाहर धार्मिक स्थान है, यानी कैलाश मानसरोवर या मक्का मदीना, ऐसे धार्मिक स्थान जहां भारत के बाहर है लेकिन जो भारत के लोग जाते हैं, उसके बारे में नियम कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। जो भारत के अंदर के धार्मिक स्थान है उनके बारे में नियम कानून बनाना राज्यों का काम है, पार्लियामेंट या केंद्र का काम ही नहीं है। हमने पहला सवाल ही, आज जो 11 सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, उसमें पहला सवाल ही रखा है कि क्या केंद्र सरकार भारत के अंदर धार्मिक स्थानों के बारे में कानून बना सकता है क्या? पहला सवाल अब सुप्रीम कोर्ट यही तय करेगा। दूसरा, क्या पार्लियामेंट कानून बना के, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना के कोर्ट का दरवाजा बंद कर सकता है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भारत की मूल संरचना है। अगर आप कोर्ट का दरवाजा बंद कर देंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। किसी भी समस्या का शांतिपूर्वक समाधान कोर्ट के जरिए होता है। ये कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है, कह रहा है आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। कोर्ट नहीं जा सकते मतलब आप सड़क पे उतरो, आप लाठी डंडा लेकर सड़क पे घेराव करो, आप पार्लियामेंट घेरो, आप विधानसभा घेरो, यही बचा हुआ है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये राइट टू जस्टिस जो फंडामेंटल राइट उसको खत्म कर रहा है, राइट टू रिलीजन उसको खत्म कर रहा है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन हमारा फंडामेंटल राइट वो खत्म कर रहा है। भाई हमारे जो धार्मिक स्थान है, जो जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, अगर हम आजाद होने के बावजूद उसको कोर्ट के जरिए मुक्त नहीं करा पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो यहाँ पे अवैध काम जारी रहेंगे, अवैध काम जारी रहेंगे। हमारा जो कल्चरल फ्रीडम हमें हुई नहीं, हमारी अगली जनरेशन को पता ही नहीं होगा। जवाब ले लीजिए। अब आपने जो बातें रखी हैं इन पर जवाब ले लीजिए। पहले सैयद असीम वकार, उसके बाद मौलाना असदी, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं देखिए, मैंने कोई गलत बात ही नहीं की, वरना अब तक के तो ना जाने कितने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी दे दी गई होती मुझे कि यहां मुकदमा कर देंगे वहां। मैं तो वो बोल रहा था, आप लोग बार बार न्यायालय की बात करते हो कि न्यायालय ने ये कर दिया। न्यायालय ने जो बातें कही हैं, अगर मेरा बस चल जाए, बाबरी मस्जिद के मामले जो फैसला आया है तो 25-25, 33 फीट की होल्डिंग्स बनाकर लखनऊ से अयोध्या तक लगा दूं मैं, और न्यायालय ने जो फैसले दिए हैं वो लिखूं उसके ऊपर कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मुसलमानों नहीं, आप ये बताइए, सुनिए, आप राम जन्मभूमि पर डिबेट करने आए हैं आज या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर डिबेट करने? पहले मुझे ये बता दीजिए। या तीसरा, आप न्यायालय को ही कटघरे में खड़ा करने आए हैं जहां पर
लोगों को कटघरे में, स्टेट को कटघरे में, गवर्नमेंट्स को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आप किसको कटघरे में खड़ा करने हैं? पहले आप मुझे ये बताइए, न्यायालय को कटघरे में खड़ा करने आए हैं? मैं तो न्यायालय का सम्मान कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं न्यायालय ने जो कहा है, न्यायालय ने कहा कि जजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं। सुनिए नहीं, न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सन 1200 ईस्वी से 1428 ईस्वी तक उस जमीन पर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, न मंदिर था, न महल था, कुछ नहीं था। राम जन्मभूमि का मामला कोर्ट डिसाइड कर चुका है। न्यायालय ने कहा, बार-बार आकर इन बातों को उठाकर क्या करना चाह रहे हैं, ये जनता सब समझती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बात करने के लिए अगर आपको आज भी राम जन्मभूमि के पीछे छिपना पड़ रहा है सर, तो फिर सोचने की जरूरत है आपको कि यानी आपके पास दलीलें नहीं है। तो या तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मुझसे बात कीजिए, जो सवाल यहाँ पर अभी अश्विनी उपाध्याय ने उठाया कि राइट टू प्रैक्टिस कल्चर, राइट टू इक्वालिटी, आप दाहिने बाएं कटे मार रही हैं। नहीं, ये आपका काम है। मैं राम जन्मभूमि पर फैसला आ चुका है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके पीछे मुझे कोई कंफ्यूजन न्यायालय का फैसला लेके राम जन्मभूमि पर फैसला आ चुका है, न्यायालय का फैसला। देश का मुसलमान और आप भागे जा रही हैं, कभी ऊपर भागे जा रही हैं, कभी पीछे भागे जा रही हैं, कभी छुपे जा रही हैं। सिवाय आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए भी आपको राम जन्मभूमि याद आ रही है। हिम्मत होना चाहिए। अरे आप क्या हिम्मत को चैलेंज करेंगे? आप परेशान, आप क्या किसी की हिम्मत को चैलेंज करने की स्थिति में हैं? अगर आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर तो 3 डिस्कशन हो नहीं रहे, 3 पॉइंट आप रख नहीं पा रहे। आपसे उन्होंने पूछा कि मेरे राइट टू इक्वालिटी का क्या, मेरी अपने कल्चर को प्रैक्टिस करने का क्या, मेरी आस्था का क्या। 3 सवाल में से 1 सवाल का जवाब तो आपसे दिया नहीं गया। सोच लीजिए, चलिए थोड़ा टाइम लीजिए, सोच लीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है, सोच लीजिए। किसी से फोन पर भी मदद ले सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे साहब बड़े बैरिस्टर हैं, मदद शायद आपकी कर दे, फोन लगा लीजिए, आपको वक्त दे दी, कोई बात नहीं। चलिए जवाब लीजिए मौलाना असदी, जो सवाल यहाँ पर अभी अश्विनी उपाध्याय ने उठाया, कोई बात नहीं। बैरिस्टर साहब से हेल्प लीजिए, असीम वकार जी बैरिस्टर साहब से हेल्प लीजिए, फिर कहेंगे आपको हर डिबेट में मुझे याद दिलाना पड़ता है। अदिति त्यागी के शो में जाते हो, प्रिपेयर होके जाया करो, कोई बात नहीं। मौलाना असदी ये कह रहे हैं मेरे राइट टू इक्वालिटी का क्या, मैं कल्चर प्रैक्टिस करना चाहता हूं, उसका क्या, मेरी आस्था का क्या, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बात यह है, उपाध्याय जी ने कई पिटीशन दायर कर रखी है, इनको कोई काम नहीं है। ये पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं, पार्लियामेंट के कानून को चैलेंज कर रहे हैं। ये इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई भी आर्डर ला सकते हैं और उसका पालन करना स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, मान्य है। लेकिन ये बरगला रहे हैं और गलत स्थिति में ले जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ का या मथुरा का जो मसला चल रहा है, काशी विश्वनाथ का और हमारा उसका मथुरा का, ये दोनों केस पेंडिंग है। और पेंडिंग इस सूरत में है कि वो कोर्ट में है। कोर्ट के डिसीजन से पहले वो वकील साहब है, सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये डिबेट करने आते हैं इसलिए ताकि इनको सस्ती शोहरत मिल जाए और इनको वाहवाही मिल जाए। उपाध्याय जी का ये काम रहा है, कार्य रहा है। ये सिर्फ पिटीशन दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहां जाके वक्त बर्बाद करते हैं। निजी टिकट अगर ये मसला कोर्ट में है तो कोर्ट का फैसला आने दीजिए, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। आपको पता है इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कानून होने चाहिए उन्हें अपहोल्ड करने का काम किसका है मौलाना असदी? नहीं काम देखिए होल्ड नहीं करने का। एक सेकंड बताइए मुझे, पहली बात आज ये दर्शकों के लिए भी जानना इंटरेस्टिंग होगा। आप ये बताइए इस देश में क्या कानून संविधान से परे हो सकता है? पहली बात, और उसे अपहोल्ड करना किसका काम है इस देश में, किसका काम है बताइए मौलाना असदी? कौन कर रहा है? नहीं कानून को अपहोल्ड करना, उसकी हिफाजत करना किसका काम है? ना किसका काम है, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही, सवाल को नहीं घुमाइए। आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया, आप कोर्ट कैसे जा सकते हैं? सबका काम सर आप किसी का अधिकार थोड़ी छीन लेंगे कोर्ट जाने का। अरे भाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाँ तो फिर दिक्कत क्या हो रही है आपको? मना करा, किसने रोका? मैंने कहा ना, हमें काहे को दिक्कत हो रही है? दिक्कत आपको हो रही है। अरे सर अभी आप ही ने कहा है, सबने सुन लिया सर। कोर्ट जो फैसला देखेंगे, क्या कहा है मैंने, क्या कहा है मैंने? आपने कहा पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया, पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया। बुरी बात है। नहीं आपको बहुत बुरी बात है। आप उससे 2 कदम आगे बढ़ के बात को ले। अरे आपसे 2 कदम नहीं, मैं तो तथ्यों पर बात कर रही हूँ। सर आपकी दिक्कत ये जब पकड़े जाते हैं तो फिर आप दूसरे मॉडरेटर पर सवाल उठाते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले सैयद असीम वकार कह रहे थे। आप नहीं
ना सैयद हसीम वकार कह रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी को ये पता होना चाहिए कि मंदिर भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। भाई उनको पता है, वो अपने साक्षात्कार में बोल कर गए ये बात। अब वही आप कह रहे हैं पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, मैंने पलट का सवाल कर लिया, तो आप 2 कदम आगे चली गई। भाई आप दूसरे पर आरोप लगा रहे, सस्ती लोकप्रियता के लिए ये करते हैं। वो ये कह रहे हैं मेरी आस्था का सवाल है, मैंने जाके चैलेंज किया है। दिक्कत क्या है सर? वो तो कोर्ट निर्णय लेगा ना, उनकी आस्था का सवाल था तो कोर्ट निर्णय लेगा ना। ये पार्लियामेंट के वर्सेस एक्ट को क्यों चैलेंज कर रहे हैं भाई? जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, उस कानून को लागू कर दिया, लागू करे हुए आज 18 साल हो गए, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप ये डिसाइड करेंगे किसे किससे दिक्कत होनी चाहिए। संस्था के अश्विनी उपाध्याय, जल्दी से अश्विनी उपाध्याय, उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी प्लीज। अश्विनी उपाध्याय, उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी। अदिति जी, ये लोग बड़े सिलेक्टिव लोग हैं। ये संविधान को नहीं मानते, ना पार्लियामेंट को मानते हैं। संविधान में लिखा है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जब उसकी बात करो करें नहीं मेरा पर्सनल लॉ चलेगा। संविधान में लिखा है समान शिक्षा होनी चाहिए, जब उसकी बात करो करें नहीं मेरा तो मदरसा चलेगा। संविधान में लिखा है इस देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, तो उसकी बात करो नहीं बोले मैं तो उर्दू पढ़ूंगा। संविधान में लिखा हुआ है कि गौहत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए, तो बोले नहीं मैं तो राइट टू फूड है, मेरा अधिकार है, मैं तो गाय की बीफ खाऊंगा, ये मेरा खाना अधिकार है। तो ये बड़े सिलेक्टिव लोग हैं। इनकी ये मतलब जहां इनको असुविधा होती है वहां पार्लियामेंट की बात करेंगे, फिर संविधान की बात करेंगे, और जहां मन होगा उसी पार्लियामेंट के कानून खिलाफ ही धरने पे बैठ जाएंगे, पार्लियामेंट के खिलाफ ही जो है आग पूरा देश में आग लगाएंगे, शाहीन बात करेंगे। पता नहीं क्या करेंगे। वजाद कासमी का जल्दी से कमेंट मुफ्ती वजाद कासमी का प्लीज। क्या कमेंट चाहिए आपको, बताइए सर। ये टकराव क्यों हो रहा है? किसी भी कानून को चैलेंज करना किसी का भी राइट है, और वो जाके चैलेंज कर रहे हैं, तो इसमें सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा, इस देश में दंगे हो सकते हैं, ये सब डर और आशंका क्यों? देखिए, अब वो दौर चला गया है, वो सरकारें चली गई हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और इस तरह के संगठनों से डरेंगे, या लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, या इनकी धमकी देने से दंगा हो जाएगा, नफरत फैल जाएगी। अब वो माहौल तकरीबन ख़त्म हो गया है। विकास का, तरक्की का दौर है। बात जो है वो चल रही है, चूँकि मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी पूरा सुना है। हमें एक डिबेट इस बात पर बुलानी चाहिए आदिति, कि मस्जिद को कहाँ, कब, कैसे बनाया जा सकता है और क्यों हटाया जा सकता है। जब तक ये तय नहीं होगा, ये झगड़े ख़त्म नहीं होंगे। अगर इतिहास इस बात की गवाही देता है, लोग इस बात की गवाही देते हैं कि किसी के गुरुद्वारे पर, किसी की चर्च पर, किसी की मंदिर पर आपने उसको हटा करके मस्जिद बनाया है, किसी के घर को कब्जा करके मस्जिद बनाया है, तो इस्लाम तो ऐसी मस्जिद बनाने की इजाज़त ही नहीं देता। इस्लाम तो कहता है कि अगर आपको कहीं किसी के घर में नमाज भी पढ़नी है तो आप उससे इजाज़त लेके पढ़ें, अगर किसी के यहाँ मेहमान बन के भी गए हैं आप। इस्लाम तो ये कहता है कि जो है या तो मस्जिद की जगह किसी ने वक्फ की हो या तो ख़रीदी गई हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के और आज तक कोई भी ऐसी मस्जिद इस्लाम ने कबूल नहीं की जिसको ज़बरदस्ती बनाया गया हो, कब्ज़ा करके बनाया गया हो। इस्लाम जो है इस बात से बिल्कुल पाक है, इस बात से बिल्कुल बरी है। चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो, और चाहे वो 45,000 मस्जिदें हों या 45 लाख मस्जिदें हों, वो सऊदी में हो, तुर्की में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अगर किसी मंदिर पर, चर्च पर, गुरुद्वारे पर या किसी की ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद मंदिर बनाया गया है, तो मैं समझता हूं कि ये इस्लाम के लिए तो नहीं है। हो सकता है किसी राजनीति के लिए हो। ठीक, आप राजनीति की बात यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, बहस हो रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर। दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इस एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि एक्ट की दुहाई देने वाले इस एक्ट को समझते ही नहीं है अभी तक। दोनों ही बड़े वकील हैं, सुनिए दोनों की दलीलें। हम तो सारे 40,000 मंदिरों को जो तोड़ा है उसको तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ 3, क्योंकि वो कहीं और नहीं बन सकता है। राम मंदिर, क्योंकि राम वहाँ पैदा हुए तो वहीं बन सकता है, तो बाबरी मस्जिद को हटाना था। कृष्ण जन्मभूमि, वो वहीं जहाँ मस्जिद खड़ी है वहीं कृष्ण का जन्म हुआ, हमारी आस्था है। और जहाँ तक शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया, उसी पर इन्होंने मस्जिद बना दी। तो इन तीनों को छोड़ने के बाद आगे कोई भी नहीं मांगेगा
कि मस्जिद को हटाया जाए या तोड़ा जाए। 5 जजेस का जजमेंट कह रहा है कि 91 एक्ट अब तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो आप तो फिर से 1948 में जिस तरह बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थी और उसके बाद दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, तो वही हथकंडे, वही हरबे को इस्तेमाल किया जा रहा है दोबारा, और ये सरासर कानून का वायलेशन है, कोर्ट का वायलेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि योगी सरकार जो है 1991 एक्ट के तहत जो कोई रिलीजियस प्लेस के नेचर को चेंज करने की कोशिश करेगा उनके ऊपर FIR बुक करे। 3 साल की सजा का प्रोविजन है उसमें। जिस तरह रात के अंधेरे में चोरों ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी थी तो उसको हथकंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बहुत ही अच्छा गांधीयन एक्ट बोलेंगे उसको आप। तो उसके बाद क्या हुआ बताइए? दुनिया ने देख लिया क्या हुआ। आपने मस्जिद को बंद कर दिया, आपने मुझे नमाज पढ़ने से महरूम कर दिया। फिर राजीव गांधी के ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं था तो 10 मिनट में 30-40 पेज का ऑर्डर आ गया, आपने तालों को खोल दिया और फिर 6 दिसंबर को आपने उसको शहीद कर दिया और फिर कोर्ट का फैसला आ गया कि किसी ने मस्जिद को तोड़ा ही नहीं। भाई मैं तो अपनी मस्जिद से महरूम हो गया ना। वही तारीख को दोहराया जा रहा है। तो अभी असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जो देखने को मिला बाबरी के सिलसिले में उसे ही एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है। वहीं AIMPLB यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके द्वारा भी बार बार यह आशंका जताई जा रही है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर इसे हटाया जाता है तो देश का माहौल, देश में सांप्रदायिक सौहार्द जो है, देश में सांप्रदायिक माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। जल्दी से एक कॉमेंट यहाँ पर अजय आलोक जी आपका, और उसके बाद सैयद असीम वकार। देखिए, देश का कोई माहौल वाहौल नहीं बिगड़ेगा। ये लोग अपनी बातों से देश का माहौल बिगाड़ते हैं और ये असदुद्दीन ओवैसी की आज की आदत नहीं है। मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में असंवैधानिक है। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा चुका है, अब हियरिंग हो रही है और कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना दे और वो कानून अगर न्याय संगत या न्याय तर्कपूर्ण नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को चलने देगा। हमारा तो यही मानना है भाई कि 1947 एक्ट कहता है, आज मैं कहने लगूं कि जामा मस्जिद भी हमारी है और मैं सबूत लाके दे दूं, और उसके बाद यही तो वो एक्ट कह रहा है कि आप सबूत भी लाके देंगे तभी वो जगह आपकी नहीं होगी। 1947 का ये यूनिलैटरल एक्ट है। और कौन सा हिंदू हर एक 40,000 मंदिर के लिए कोई संघर्ष हो रहा है? बात यहाँ पे जन्मभूमि की हो रही है, चाहे ज्ञानवापी है, कृष्ण भूमि जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है। ये तीनों बिल्कुल दिल से जुड़े हुए मुद्दे हैं एक बहुसंख्यक समाज के, और ये जेन्युइन मुद्दे हैं। खुद मुसलमान जानते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये मंदिरें तोड़ के ये मस्जिदें बनाई गई। पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं उसके प्रति। जिस ढंग से पिछले 1 साल में ये सब डेवलपमेंट हुआ है, एक लोग जान रहे हैं, एक परसेप्शन बन चुका है, तो कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ेगा। आम मुसलमान और आम हिंदुओं को इससे मतलब नहीं है कि सांप्रदायिक तनाव बनाओ, सब कोई मिल के रहना चाहते हैं। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं वो वैसी टाइप के आदमी, और बाकी और सलमान बिर्क और समाजवादी पार्टी जैसे तत्व, ये लोग बिल्कुल सांप्रदायिक माहौल बना के देना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों, मैं आ गया हूं तुमको बचाने के लिए। अरे कौन मार रहा है जो बचाने आए हो? कहते हैं हमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी बाबरी मस्जिद में। कितने दिन से बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी भाई? ठीक है, तो कोई तर्क है ये? आपको एक माहौल को विषैला करना है तो आप करते रहिए, आपका एजेंडा वही है, ये जनता जान चुकी है। इस पर सैयद असीम वकार से जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी और सुब्रमण्यम स्वामी की एक और जिरह हम आपको सुनाते हैं। ये मैं पूछने चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में ये कहा कि मस्जिद जो है वो तोड़ा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, उसका कोई धार्मिक स्थान नहीं है, और टर्की में आप जाकर गूगल में जाकर निकालिए, इतना ही लिखिए कि डिमोलिशन ऑफ मॉस्क्स इन टर्की या सऊदी अरेबिया या कोई भी मुसलमान का देश, वो लिस्ट देंगे लंबा जितना तोड़ा है। जो टर्की का प्राइम प्रेसिडेंट है उससे पूछा गया कि भाई आप इतने मस्जिद को क्यों तोड़ रहे हैं? उसने कहा मुझे सड़क बनाना है, मस्जिद तो कहीं भी बन सकता है।
मस्जिद का कोई भी 3 ही पुण्य स्थान है मुसलमानों के लिए, एक है मक्का, दूसरा है मदीना और तीसरा है अल-अक्सा। इसको छोड़कर और कोई भी चीज़ उनके लिए पुण्य नहीं है या धार्मिक नहीं है। 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के लिए हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। आप 2021 में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मस्जिद के नीचे वहां पर आप सर्वे कराइए और दूसरा इस शख्स को कमिश्नर बनाइए। अरे भाई क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है बताइए आप। फिर पार्लियामेंट का एक्ट क्या उसको क्या हम डस्टबिन में डाल दें? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो 5 जजेस का फैसला है जिसमें कहा गया कि 91 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी को नहीं छेड़खानी की जाएगी उससे। सैयद असीम वकार, मैं आपको फ्लो दूंगी, लेकिन उससे पहले यास्मीन फारूकी मैम, यहाँ पर मैं आपको इस डिस्कशन में शामिल करना चाहती हूँ क्योंकि आप लगातार देख रही हैं किस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया, उसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है, उसकी वैलिडिटी को लेकर, उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने को लेकर उसे ये दावा करते हुए हिंदू पक्ष को आप कोर्ट में देख रही हैं। क्या ऐसा भी लग रहा है आपको इस पूरे मामले में एक तरफ ये कानूनी लड़ाई से कानून अदालत में ये मामले हैं, इनको वहाँ पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन इस पर जो सियासत है वो हावी होती जा रही है और इस मामले को और बड़ा कर रही है? बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ कि इसको कोर्ट के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। हालांकि फिर वही बात आएगी, कोर्ट तो अपना डिसीजन दे चुका है, लेकिन लोगों को जब हमारा मामला आता है तो ये होता है कि कोर्ट का डिसीजन मानो, लेकिन जब सामने वालों का मामला आता है तो कोर्ट गलत हो जाता है। तो देखिए, मैं तो खुद यही कहूँगी कि कोर्ट के डिसीजन का वेट करो, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, आपको ऐसा ये अविश्वास क्यों है? आपको इस देश में अदालतों से ऊपर क्या है? अदालतों का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना। मुझे अविश्वास नहीं है। क्या मैंने आपको क्या कहा कि अविश्वास तो उन लोगों को है ना जो कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। अविश्वास उसे नहीं कहेंगी आप, उसको क्या कहेंगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, नहीं मान रहे, वो जो कि डिसीजन आ चुका है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उसको नहीं मान रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को कह रहे हैं कि ये रॉन्ग है, ये तो बात ही गलत है, तो आप बहस नहीं कर सकते उन लोगों से। किस बात पे बहस करोगे? वो जो कहते हैं बजा है, ठीक है, वही कानून है। आप बार बार जब आप बीजेपी वालों को बात, अदिति 2 मिनट, अदिति 2 मिनट, अदिति, जब हम बैठते हैं डिबेट में, मुझे कभी याद नहीं कि बीजेपी वालों ने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया होगा। उनको इतना पाकिस्तान याद है कि उनके मतलब जैसे कोई हमारे यहाँ कलमा पढ़ते हैं ना, या राम नाम जपते हैं, ऐसे वो लोग पाकिस्तान को जपते हैं। उनके पास बात ही सिर्फ यहीं, शुरुआत ही उनकी यहीं से शुरू होती है, उनका सेकंड वर्ड तुष्टिकरण होता है। तो इन बातों को जो वो लेके बैठे हुए हैं, उनसे बहस करना बेकार है, क्योंकि उनका मुद्दा यही है और वो इसी मुद्दे पे बात करेंगे, इसी पे राजनीति करेंगे, उनके पास और कोई कहानी नहीं। अश्विनी उपाध्याय, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा देती है। देखिए, पहली बात तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। बीजेपी, मुझे लगता है कि आज तक कभी इस मामले में, इनफैक्ट बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी इतना स्टैंड भी अपना नहीं क्लियर किया इस कानून के बारे में। आज भी मेरी याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था अपना स्टैंड क्लियर करिए। सबसे बड़ी बात यह है, इस देश में कानून का राज है। इस देश में बाबर, हुमायूं, तुगलक का राज नहीं है। और कानून का राज जहां होता है, वहां कानून इल्लीगल उन्हीं का राज लग रहा है। अगर आप उन्हें गलत कहते थे तो आप भी गलत हो। सुनिए मैडम, सुनिए प्लीज। आप भी वही कर रहे हो। सुन लीजिए। वो उन्होंने अगर दादागिरी की राजनीति की है तो आप भी दादागिरी की राजनीति कर रहे हो। अच्छा ठीक है बहन जी, मैं मत अपने आप को बोला और मासूम बताओ। माता जी, आपको सुन लिया मैंने। आप लोगों को जो करना है करो, राजनीति करो, यास्मीन फारूकी, देश को जिधर ले जाओ। आपको ये, उसके बाद सैयद असीम वकार, प्लीज। पहले अश्विनी उपाध्याय, उसके बाद सैयद असीम वकार। नहीं माता जी, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ, अब भारत आजाद है। आजाद भारत में अगर किसी आक्रांता ने गलत काम किया तो उसको लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। सांसदों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, अरे सुन तो लीजिए प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं होगी अत्ती जी।
सांसदों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है अच्छा कानून बनाने के लिए, घटिया कानून बनाने के लिए नहीं। घटिया कानून बनाना सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। लोगों ने घटिया कानून बना के गलत थे, पढ़े लिखे नहीं अरे सुन तो लीजिए, ऐसे बात, कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी इनलीगल काम को लीगलाइज करना मुझे लगता है सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। तो जिन लोगों ने 1991 में ये कानून बनाया उन्होंने बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह किया है। उन्होंने बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह किया है जिन लोगों ने 1991 में ये कानून बनाया। कानून बना के उन्होंने कोर्ट का दरवाजा बंद किया। अश्विनी उपाध्याय जी वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए। देखिए, अश्विनी उपाध्याय ने एक बात बोली थी कि जब गाय के गोश्त का मामला आता है तो मुसलमान कहते हैं राइट टू फूड। हम नहीं कहते सर। अरे भैया, वालिदा है, मानते हैं। सुनिए सर, और मैं आज फिर से कह रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑफिशियल प्रवक्ता, आप कल ही जाइएगा और न्यायालय में एक अर्जी दीजिए और मोदी जी को लेटर दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएं। और जो लोग गाय को राइट टू फूड में कहते हैं कि राइट टू फूड बीफ, वो किरण रिजिजू जी हैं, आसिम वकार नहीं है। बनाइए आप राष्ट्रीय पशु। दूसरी बात, अभी आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, अभी एक लाइन बोल दूं खाली। सबसे पहले पूरी दुनिया ने और देश ने जब ये जाना कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि है, वो नाम था निर्मोही अखाड़े का 1861 में। निर्मोही अखाड़े ने दावा किया कि राम जन्मभूमि है 1861 में, और न्यायालय ने उसका दावा ही खारिज कर दिया, तुम झूठे हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। आप अंदाजा लगाइए, जिसने 1861 में कहा राम जन्मभूमि ये मंदिर, उसका दावा खारिज हो गया, विश्व हिंदू परिषद का दावा खारिज हो गया, और रामलला विराजमान जो 22-23 दिसंबर की रात में जो मूर्तियां रखी गई थी अवैध तरीके से, उस पर एक समिति बनी रामलला विराजमान। जो न्यायालय ने आदेश दिया है वो ये कहा है कि 1949 से, क्योंकि रामलला का कब्जा है इसलिए उनको दिया जाता है। ना सैयद असीम का ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं आपसे सर, मुझे मत समझाइए आप कानून। नहीं वो आप समझेंगे, मुझे मत समझाइए कानून आप प्लीज। तब से आपका अश्विनी उपाध्याय जी, और अगर आप अच्छे बेटे हैं माँ के, दिक्कत है राम जन्मभूमि से, आपको बेटे मां के हैं, प्लीज मुझे समझ में आ रही है वो दर्द, जिस मामले को देश की सर्वोच्च अदालत जिसे सेटल कर चुकी है, जिसका समाधान निकाल चुकी है। यास्मीन मैम, इन लोगों पर भी बात होनी चाहिए। इन लोगों पर, अभी आप कह रही थी ना, जो कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, जो कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, उनमें सैयद असीम वकार भी हैं, क्योंकि जब से डिबेट शुरू हुई है उन्हें सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अगर कुछ याद है तो राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बस बातें याद है, जो कि इनके अपने दावे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिस्कशन में वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।